अंदर जब हमने बातचीत की महिलाओं से, वो अभिभूत दिखी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेस्चर से अभिभूत दिखी। उनका ये कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह का कार्यक्रम, कुछ लोग तो बहुत भावुक भी हो गए कैमरे पर हमसे बातचीत करते हुए। तो यकीनन उन सब के लिए, हम सब के लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार हम सब ने ये भी देखा है इतिहास की किताबों में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों की कथाओं का उस तरह से जिक्र नहीं मिलता है जैसा कि होना चाहिए था। एक दूसरे धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति एक दूसरे धर्म के लिए जब अपने प्राणों की आहुति देता है, जब वो मुगलों के सामने अपने शीश को नहीं झुकाता है, जब वो विरोध करता है धर्मांतरण का, जब वो विरोध करता है जब गलत तरीके से दूसरे धर्म के लोगों को परेशान किया जाता है, उनके ऊपर तमाम नियम कायदे कानून लागे जाते हैं, तो जब वो विरोध करता है तो उसने कैसे अपनी चीजों को लेकर वो खुद कैसे आगे बढ़े। आज यही मौका है गुरु तेग बहादुर सिंह साहब के 400वें इस प्रकाश पर्व के जरिए उनको जानने का, समझने का, उनसे सीखने का, और धर्म कितना महत्वपूर्ण होता है जिंदगी को जीने के लिए। कम से कम आज इस भव्य और दिव्य तस्वीर के जरिए पूरे देश में यही बड़ा संदेश श्रोता पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी त्रासदी रही कि बहुत सारी बातें जो हमारे इतिहास की रही वो समय के साथ या तो तोड़ मरोड़ दी गई या भुला दी गई। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। देखिए 400 साल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर है पूरा देश, जो बच्चा शायद किसी और जरिए से इस इतिहास को नहीं समझ पाता, नहीं देख पाता, उसे सुनने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से अपने आदर्शों के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने ये सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। औरंगजेब के किसी भी तरह के अत्याचार के सामने टूटने को तैयार नहीं हुए, झुकने को तैयार नहीं हुए, अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। और यही जो आदर्श है, ये मूल विचार जो है, ये उस नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसे जानना जरूरी हो जाता है कि भारत का इतिहास क्या रहा है, कैसे रहे हैं हमारे गुरु। और सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर, पूरे भारत के लिए यही आदर्श, उनकी कहानी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, शबद कीर्तन के ये वचन सुनते हुए किस तरीके से आंखें बंद करके वो सराबोर हो चुके हैं इसमें। हजारों की तादाद में लोग वहां पर दिख रहे हैं। उतनी ही बड़ी वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस तरह का आयोजन यहाँ पर सामान्य नहीं है। आज प्रधानमंत्री रमे हुए दिख रहे हैं, डूबे हुए दिख रहे हैं, श्रद्धा में सराबोर नजर आ रहे हैं। हालांकि चित्रा, प्रतीक्षा इस बात की भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो क्या जिस मौजूदा हालात पर कटाक्ष विपक्ष कर रहा है उन पर, कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है, ताना बाना टूट रहा है, उस पर भी बोलेंगे, ऐसी गुंजाइश लग रही है। इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपना संबोधन करते हैं तो चूंकि माहौल इस समय ऐसा है, देखिए सांप्रदायिक सौहार्द की ये सबसे बड़ी मिसाल है जो इस वक्त की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है हिंदुस्तान के लिए, जब गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को इतनी धूमधाम से, इतने बड़े पैमाने पर लाल किले के इतिहास को बदलते हुए कोई कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता हो, तो इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। हालांकि सबका साथ सबका विश्वास का जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए और बीजेपी के नेताओं के जरिए किया जाता है, लेकिन आज उसकी जीती जागती ये मिसाल, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में, चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला हो, देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष जिस तरह से कटाक्ष कर, मुझे नहीं लगता कि आज इतने पावन पर्व पर विरोधियों को किसी भी तरह का कोई जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी, क्योंकि आज सियासत से कहीं ज्यादा उस धर्म को आगे बढ़ाने का दिन है जिसके जरिए एक बड़ा संदेश यहाँ पर खुद नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम के जरिए इस बात को हम सबको समझना होगा। बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, या बीजेपी के नेता खुद इस चीज को लोगों के सामने कहते रहे हैं कि इतिहास में जो सच्चाई होनी चाहिए थी उस तरह से तस्वीरों को नहीं दिखाया गया। इस देश के बहुत बड़े बड़े ऐसे नायक रहे जो किताब के पन्नों में कहीं खो से गए, उनके बारे में उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अब नए सिरे से इतिहास लिखे जाने की जरूरत है, नए सिरे से कथाओं को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, नए सिरे से युवाओं को बताने की जरूरत है कि हमारे देश के असली नायक कौन कौन से लोग रहे हैं। और उसी एक नायक जो आदर्श रहे हैं गुरु तेग बहादुर, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो मुझे लगता है कि उनकी इस देश के लिए जो कुर्बानी रही है, उनका सारा का सारा फोकस
फोकस इसी पर रहेगा। सांप्रदायिक सौहार्द की बात जरूर प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी, लेकिन मौजूदा राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि आज इतने पावन पर्व पर जब हजारों की तादाद में न सिर्फ दिल्ली में लाल किले परिसर के भीतर लोग सुन रहे हों, बल्कि देश के अलग अलग कोने में इस समय लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हों। और बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम पर यकीनन उनकी भी नजर होगी, क्योंकि लाल किले के परिसर से पहला इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके जरिए आप समझिए कि सारा का सारा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बॉडी लैंग्वेज को हम देखें, उनकी भाव भंगिमा को देखें, तो पूरी तरह से वो डूबे हुए इसी भक्ति में नजर आ रहे हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर किसी तरह की सियासत की बात होगी। पूरी तरह से माहौल भी भक्तिमय है। शबद कीर्तन का आयोजन शाम से ही किया गया था। और आपको ये भी बताते चले श्वेता, यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब हमारी बातचीत हुई तो कोई लंदन से, कोई कनाडा से, बड़ी तादाद में यहाँ पर सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं और सभी अभिभूत हैं इस तरह की तस्वीरों को देखकर। सभी ये तस्वीरें अपने जेहन में बसा लेना चाहते हैं और जो सर्वोच्च कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए, धर्म के लिए दी गई है गुरु तेग बहादुर सिंह की ओर से, उस कुर्बानी को अपने जेहन में रखते हुए वो सब यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि उनके एक एक शब्द यकीनन जो सिख समुदाय हैं उनमें किस तरह का भरोसा पैदा करते हैं, और उनके एक एक शब्द जो दूसरे धर्म के भी लोग हैं मानने वाले, उनको किस तरह की प्रेरणा देते हैं। इसके लिहाज से देखा जाए तो आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है।